दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, कल बजट सत्र का पहला दिन है। 25 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान CAG रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली विधानसभा बजट सत्र 2025 पर कहा, आने वाला बजट दिल्ली की जनता को समर्पित बजट होगा। और मुझे लगता है कि आने वाला बजट दिल्ली की जनता को समर्पित बजट होगा। हमारे संकल्प पत्र में जो हमने कहा है उससे संबंधित बजट होगा। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जब बजट पेश करेंगी तो दिल्ली के चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, या मजदूर वर्ग हो, या श्रमिक वर्ग हो, उन सब वर्गों के लिए, या हमारा व्यापारी वर्ग हो, उन सब वर्गों के लिए इस बजट में दिल्ली को कुछ न कुछ सौगात वो देंगी। क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि हम दिल्ली को विकास के रास्ते पर लेकर जाएं। इंफ्रा पे वो जोर देंगे, हेल्थ पे उनका जोर होना चाहिए, शिक्षा पे उनका ध्यान है। वो खुद दिल्ली की स्टूडेंट रही हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला बजट दिल्ली की जनता को समर्पित बजट होगा। ये दिल्ली की जनता द्वारा तैयार किया गया बजट होगा, क्योंकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों से संवाद करती रही हैं, उनकी अलग अलग मांगों को सुनती रही हैं, और उसकी परिणति आपको इस बजट में दिखाई देगी। एक्स्ट्रा बजट को लेकर जो बात निस्संदेह मुझे लगता है कि जब हम इंफ्रा की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार से जितना सहयोग हमें मिलना चाहिए उतना सहयोग हमें मिल भी रहा है, और वो आपको बजट में दिखाई देगा। राणा सांगत पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सपा नेता के बयान पर नाराजगी जाहिर की है और कहा कि सपा सांसद जहां पर मिले वहां पर उनका मुंह काला करके इलाज किया जाएगा। करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि करनाल में 3 दिवसीय मेगा सब्जी एक्सपोर्ट 2025 का आयोजन किया गया है। ऐसे मेलों से किसानों को नई तकनीक सीखने का मौका मिलता है, उनकी आय बढ़ती है। हमने हरियाणा में 3 नए उत्कृष्टता केंद्र खोलने का भी फैसला किया है। हम इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं और हमारे किसान भी इसमें लगातार शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की है। विसावदर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया को उम्मीदवार बनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के एथलेटिक्स ग्राउंड में फिट इंडिया रन में प्रतिभागियों को फिट इंडिया शपथ दिलाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में 26 मार्च 2025 को पटना में बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की। इस प्रदर्शन में कई विपक्षी दलों और अन्य धार्मिक संगठनों को भी आमंत्रित किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के लिए खतरा है और इसे वापस लेना चाहिए। प्रदर्शन देशव्यापी विरोध का हिस्सा है, जिसमें कई शहर शामिल है। असम में राज्य बोर्ड की कक्षा 11वीं की 24 मार्च से 29 मार्च तक होने वाली सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के कई स्थानों से परीक्षा पेपर लीक होने की खबरें सामने आई हैं। 11वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू थी और 29 मार्च तक होने वाली थी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में कुंभ की तैयारी को लेकर बैठक की और फिर नासिक कुंभ मेला प्राधिकरण बनाने का ऐलान किया। त्र्यंबकेश्वर नासिक कुंभ मेले के लिए प्रयागराज कुंभ मेला प्राधिकरण की तरह कुंभ मेला प्राधिकरण बनाया जाएगा और इसके वैधीकरण की तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह घोषणा की है कि इस सत्र या अगली बार सदन में मंजूरी दे दी जाएगी। यह प्राधिकरण एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी साफ कर दिया है कि इस प्राधिकरण में कोई साधु और महंत नहीं है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मेकर्स ने टीजर के बाद अब फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है। बहुत ही जल्दी फिल्म सिनेमाघरों में दिखाई देगी। इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए द फ्रीडम न्यूज।